हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं एनके महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं डाइन का जो गीत होता है सीखने के ऊपर में। यह जो वीडियो हम बना रहे हैं फ्रेंड, कई लोग ऐसे कह रहे थे, गुरुजी आप तो बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप डाइन का गीत जानते हैं या डाइन के बारे में जानते हैं। बहुत सारा आप डाल के रखें। आप हमें डाइन जो सीखने जाती है चौबटिया में, वो गीत हम ये बताना चाहते हैं कि आप सुने भी नहीं होंगे कि हम मेरे पास कितना डाइन का गीत है। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं आपको, और आपसे हमको कोई एलर्जी नहीं है। आपने अगर पूछा है तो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं दे रहे, पूरी दुनिया को हम दे रहे हैं कि आपने अगर ऐसा कहा तो कई लोगों के मन में भी आता होगा कि बात सही है, गुरुजी नहीं दिए अभी तक। वैसे तो बहुत सारा हम पहले दे के रखे हैं डाइन के बारे में, लेकिन कहा कि एकदम पर्सनल वही मंत्र दीजिए जो डाइन वहाँ पे जाके गाती है, वो दीजिए। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे आप लोगों को कि अलग अलग जगह का अलग अलग भाषा होता है, सुर और ताल होते हैं। पर हमारे इधर का जो है, जहाँ पे हम सीखे हैं जहाँ से, तो वहाँ का जो भाषा है उसके अनुसार से अगर उस इलाके में कोई सीखा होगा और जानता होगा तो वो जान जाएंगे और मेरे पास आएंगे। तो आज हम आपको जो बता रहे हैं निश्चित वही है, और ऐसा नहीं, बहुत सारे गीत है उसमें, हम आप लोगों को देंगे। लोग ऐसे बोल रहे थे, गुरुजी हमको डाइन का गीत दीजिए, डाइन का गीत दीजिए। तो हम उसको बोल रहे थे कि देखिए, ऐसे हम डाइन का गीत देते नहीं है। बहुत सारी स्त्रियां हैं डाइन का गीत लेने के लिए पागल हो चुकी है, मेरे पीछे पड़ी हुई है बहुत सारे कि हमको सीखना है। तो भाई अगर सीखना है तो देख लीजिए, आपके इलाके में ऐसा ऐसा गाता था। तो आप अभी जो हम आपको बताएंगे ये है डाइन जो जाती है चौबटिया पर सीखने के लिए मंत्र। और वहां पे जाके बहुत सारे ऐसे लोग होते थे, कहते थे गुरुजी है, फोन करके डायरेक्ट किया, जो गुरुजी आप डाइन अगर चौबटिया पे सीखने जाती है तो कौन सा देवता को मनाती है। तो हमने उसको बताया था तो मान गया था कि हाँ, दो चार ऐसा है जो कहा था ठीक है गुरुजी ये बात हम मानते हैं। हम उसको पूछे कि पहले आपको पता है इसके बारे में। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है, लेकिन नहीं पता होने के बावजूद भी ऐसा वो बात करेगा, लगता है कि कितना जानता है ये। तो हमको जो बताया है कि आप अगर डाइन के बारे में जानते हैं तो डाइन का गीत दीजिए। तो हम डाइन का ही गीत आपको जो है सो उसको दे रहे हैं, यानी कि आप लोग भी समझिए यही डाइन का गीत है, ये है ही, ठीक है। भोजो हे चालना चौबटिया उगिरे गेले, भोजो हे ठाकारे इंजोरिया उगिरे गेले, भोजो हे चालना चौबटिया उगिरे गेले, भोजो हे ठाकारे इंजोरिया उगिरे गे। चालाना चौबटिया है भोजो लेला ना सुपतिया, चालना चौबटिया है भोजो लेला ना सुपतिया है, भोजो है बाना बेचल गड़िया, भोजो है लेला ना सुपतिया उगिरे गेल, भोजो है ठाकारे इंजोरिया उगिरे गेल। चालाना चौबटिया है भोजो लेला ना बोढ़निया है, चालाना चौबटिया है भोजो लेला ना बोढ़निया है, भोजो है बांधा बे मुताड़ा, चालाना चौबटिया, भोजो है चालाना चौबटिया उगिरे गेले, भोजो है ठाकारे इंजोरिया उगिरे गेले, लेला ना बोढ़निया है भोजो लेला ना बोढ़निया है, भोजो है बांधा बे मुताड़ावा, लेला ना बोढ़निया, भोजो है उगिरे गेले, भोजो है ठाकारे इंजोरिया उगिरे गेले। तो देखिए फ्रेंड, हम जो आपको ये मंत्र दिए हैं ये बिल्कुल जिसको पता है उसी को पता होगा। भाई जिसको पता नहीं है चने का झाड़ कैसा होता है उसको क्या पता चलेगा। तो ये जो मंत्र दिए पूरा मंत्र नहीं है, कभी इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा। ऐसे भी ऐसे गाना नहीं चाहिए गाँव में, अगर घर में गाँव में गाते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। जो जानता है उसके लिए है। और देखिए, जो सीखना चाहते हैं उसको हम व्हाट्सएप पर लिख कर देंगे पूरा मंत्र, ठीक है। इसमें बहुत सारे मंत्र नहीं दिए, हम एक दो लाइन का ही दिए, जो आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ये सब गीत जो है ना, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, और ना ही ये कहीं गाना चाहिए। जो सीखता है उनके लिए है, ठीक है। और इस मंत्र आपको पहले भी बता के रखे, जब डाइन जाती है चौबटिया पे तो वहाँ कोई देवता नहीं होता है, वहाँ एक मलेच्छ होता है जिनका नाम है अघोड़ मल पिचास, ठीक है। अघोड़ मल पिशाच, वैसे पिचास लोग शब्दों में कह देते हैं, आलू को आलुआ कह देता है, उसी प्रकार हमने कह दिया। तो कहने का मतलब है वहाँ पे अघोड़ मल पिशाच रहता है और उन्हीं का पूजा करते हैं। और वहाँ पे इतने गंदे और भद्दे और गंदे गंदे शब्दों से उसको बुलाया जाता है, ताकि आप याद रखिएगा, कोई अगर मान लिया जाए कि बेस्या ही है तो समझ लीजिए वो
पर पुरुष को इशारा करती देते हैं कि वो कितना सज धज के रहती है ताकि उसके ऊपर आकर्षण हो। उसी प्रकार वहां पे जो गीत है ना इसको, और वो उसको रिझाने के लिए, किसको रिझाने के लिए, तो उसका नाम है अघोड़ मल पिशाच। ठीक है, उसको मनाने के लिए तो जाते हैं स्त्रियां लोग और जा करके उसको मनाते हैं। इसमें जो है ना बाद में इतना इतना भद्दा भद्दा गीत आएगा, यौवन के बारे में बताया गया है, तो कमर के बारे में, गले, सब चीज के बारे में बताया गया है। तुम आओ अब क्या कर रहे हो, उठो, ऐसा उसमें बताया गया। तो था कि आप जानते हैं तो देखिए, अगर ऐसा है तो आप नहीं है फिर भी हमको बताइए कि नहीं है ये गीत, तब हम जानेंगे कि आप कहाँ सीख रहे थे, कौन ऐसा गुरु था आपको जो बताया कि नहीं है ये गीत। बिल्कुल ऐसा ही गीत है, बहुत सारे गीत हैं जो उसको, ऐसा नहीं कि एक ही गीत गाया तो वो अघोड़मल पिशाच आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारे नियम है उसमें, बहुत सारे धर्म है जिसको करना पड़ता है वहाँ पे। और फिर बाद में जो है ना ये जो सुपती है, सुपतिया, सुपती किसको बोला जाता है, वो जो चावल वगैरह को फटकते हैं उसको सूप बोला जाता है, तो सुपती भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा छोटा रहता है। तो ऐसा ऐसा क्रिया है, जब वो पूरा रिझ जाते हैं नाचते नाचते, तब जाकर के उस सूप को भी और झाड़ू को भी नीचे रख देता है, फिर नग्न होकर नाचने लगती है। तो बहुत सारे ऐसे नियम है जो जिसको पता नहीं है वो भले कुछ बोल सकता है, गुरुजी आपको शायद नहीं पता होगा, तो हमें पता नहीं है तो किसी को कैसे बता सकते हैं भाई, किसी को पता है कि नहीं है। पर हमें जितना पता है हम आपको बता रहे हैं। हमें तो लगता है कि आप हमसे सीखना चाहते हैं और फिर जाकर के कुछ ना कुछ आप दिमाग लगाना। मेरा काम था देना, हमने दिया। भाई जिसको भी लेना है यानी फोन कीजिए, व्हाट्सएप पर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ यूट्यूब से निकाल लिए 2 लाइन, इसके बाद जो हमने गा के, ऐसा करना नहीं है, पागल करने वाला ऐसा मंत्र है। ठीक है, धन्यवाद।